तो आज हम कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान में भूगोल की आपकी किताब का नाम है हमारा पर्यावरण। और इसमें पहला पार्ट है पर्यावरण। तो आज हम इसको समझेंगे। और आपने पन्ने पलट के देखे होंगे ना किताब के। तो आगे के पाठों में जो चीजें हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना और कई और चीजें हैं, जलमंडल, स्थल मंडल, प्राकृतिक प्रदेश, उनको आप कब समझेंगे? हम उनको तभी समझ पाते हैं जब पर्यावरण को समझते हैं। तो अब हम इस पर्यावरण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण के बारे में आपने बहुत से लोगों को बातचीत करते सुना होगा। आजकल आप सुन रहे हैं लॉकडाउन में कि पर्यावरण प्रदूषण कम हो गया है, नदियों में प्रदूषण कम हो गया है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आ गई है, या पर्यावरण प्रदूषण ही कम हो गया है, गंगा का जल साफ हो गया है। तो ये सब लोग पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जिसको कि प्रदूषित किया जा चुका था और अब उसमें कमी आ रही है। क्यों आ रही है कमी? आपको ये भी सुना आपने कि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं। तो इन सब का धुआं और जो बाकी चीजें या फैक्ट्रियों का गंदा नदियों में जाता था, वो सब बंद हो गया है। तो अब इस पर्यावरण के बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं। आप स्कूल में हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं, और हाँ, चित्रकारी भी तो करते हैं आप लोग, बड़ी अच्छी करते हैं। तो उसी पर्यावरण की बात हो रही है। तो अब हम जानते हैं पर्यावरण क्या है। तो बेटा, ये पर्यावरण जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बहुत सी चीजें दो शब्दों को जोड़ने से बनती है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा है, संधि हो जाती है शब्दों की, और आपसे संधि विच्छेद करने को भी कहा जाता है। तो ऐसे ही जैसे सामाजिक विज्ञान विषय है, ये दो चीजों से बना है, सामाजिक और विज्ञान। तो ऐसे ही पर्यावरण भी दो चीजों से बना है। जैसे आप प्रयोग करते हैं गृह कार्य, तो इसी तरीके से पर्यावरण जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें एक है परि और दूसरा है आवरण। हम इन दो शब्दों को समझ लेंगे तो फिर हम पर्यावरण को भी समझ लेंगे। परि शब्द तो आप पहले से ही जानते हैं। याद आ रहा है कहां जानते हैं? हाँ, परिमाप। परिमाप को हम कहाँ पढ़ते हैं? गणित में। आपके सर लोग या आपकी मैडम लोग आपको बहुत सी आकृतियां दे देती हैं, कई तरह की आकृतियां दे देते हैं आपको। फिर कहते हैं इनका परिमाप निकालो। तो आप क्या करते हैं? स्केल लेते हैं और इसको यहां से नापना शुरू कर देते हैं, इसका मापन करते हैं। इधर मापा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसको, ये इस भुजा को मापेंगे, फिर इधर, फिर इधर। इसमें 5 भुजा हैं, तो 1 2 3 4 5, पांचों को माप लेंगे। तो इसकी चारों ओर की भुजाओं को आपने माप लिया। देखो, तीनों आकृतियों में परिमाप निकालने के लिए आप चारों ओर की भुजाओं को मापते हैं। तो जब उनका मापन किया तो वो माप निकला, और परि माने होता है चारों। ये चीज है, परि माने चारों ओर का। अगर आप एक ओर की भी भुजा इसकी छोड़ देंगे, अगर मान लीजिए इसकी इस भुजा को नहीं मापेंगे, या इसकी एक भुजा छोड़ देंगे, नहीं मापेंगे, या इसकी इस भुजा को नहीं मापेंगे, तो क्या वो परिमाप निकलेगा? नहीं निकलेगा। या तो आपका उत्तर गलत होगा, या आप खुद ही कहेंगे नहीं सर, ये तो परिमाप नहीं है, इसमें तो एक भुजा और जोड़ी नहीं है। जब सारी भुजाएं, यानी कि चारों ओर जितनी भी भुजाएं हैं उसकी जोड़ देंगे, तब परिमाप निकलेगा। तो परि माने होता है चारों ओर का, चारों ओर का माप। यही तो परिमाप है, बस। अब जैसे ये गणित में परिमाप है, हमने उस परि शब्द का प्रयोग चारों ओर के लिए किया है, यहां भी तो यही चीज है, शब्द वही है, परि। अब परि माने चारों ओर का, आवरण। अब आवरण क्या होता है, इसको हम देखते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं आवरण को। जैसे मैंने कपड़े पहने, ये मेरा आवरण है। आपको जब ठंडा होता है रात को, आप रजाई ओढ़ लेते हैं, कंबल ओढ़ लेते हैं। कैसे ओढ़ते हैं? चारों ओर से ओढ़ लेते हैं ना। कहीं से खुला रह गया तो ठंड आती है ना, चारों ओर ओढ़ लिया आपने, तो वो आपका आवरण बन गया। हम सांस लेते हैं, जैसे विज्ञान में आपने पढ़ा है, वायु हमारे चारों ओर होती है, तो ये वायु भी हमारा आवरण है। तो आवरण वो होता है जिससे हम आवृत होते हैं, या कोई चीज आवृत होती है, ढकी हुई होती है, तो उसको कहते हैं आवरण।
तो पर्यावरण हो गया हमारे चारों ओर की चीजें जो हमारे परिवेश में है, जिनसे हम ढके हुए हैं, हमारे चारों ओर पाई जाती हैं। पर्यावरण, पर्यावरण। अब हमारे पर्यावरण में क्या क्या होता है, जरा सा जानने की कोशिश करिए। तो आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी आपके पर्यावरण में है। आपके चारों ओर जितनी चीजें पाई जाती हैं उनमें है नहीं है? बिल्कुल। आपका घर, आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस बरामदे में बैठे हैं, या आपका गांव, आपका शहर, जहां भी आप रहते हैं, आपके चारों ओर जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आपका पर्यावरण होती हैं। आपके जल स्रोत, जहां से आप पानी भरते हैं, नदी, तालाब या नौला है, धारा है, जहां से भी आप पानी लाते हैं या जहां पर आप पानी देखते हैं, वो आपके पर्यावरण का ही हिस्सा है। वो मिलकर सब पर्यावरण बना रहे हैं। हम हवा में सांस ले रहे हैं, हवा में आपने देखा है चिड़ियाएं उड़ती हैं, या आसमान की ओर आप देखते हैं तो आपको हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर दिखते हैं। कई बार आप आग जलाते हैं तो धुआं भी आसमान में उड़ जाता है, ऊपर को जाता हुआ दिखता है ना। बस ये सब हमारा पर्यावरण है। आपका स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, सड़कें, जंगल, जमीन, जहां आप जानवरों को चराते हैं, वो जगह भी और ये जानवर भी, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। अर्थात हमारे चारों ओर पाई जाने वाली चीजें, चारों ओर और आवरण, पाई जाने वाली चीजें या हमारे आवरण में जो हैं, जो हमारे चारों ओर हैं, हमारे परिवेश में हैं, वो सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। अब आप पर्यावरण को समझ गए ना? हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें पाई जाती हैं सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाती हैं। और इसी को प्रदूषित न करने की बात कही जाती है। ठीक है। अब पर्यावरण को जब हम समझ रहे हैं, इसके बाद अब आगे समझेंगे हम अगले वीडियो में कि हमारे पर्यावरण में जो चीजें आती हैं उनको हम कैसे करके बांटते हैं। ठीक है। अब आप पर्यावरण पर इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस शब्द को समझने की कोशिश करिए और जानिए कि क्या क्या चीजें हमारे पर्यावरण में आती हैं। थैंक यू।